जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन और मेंसुरेशन का हम पार्ट 3 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें से हम पार्ट 3 में आयत के कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे आयत से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के बारे में जो प्रत्येक एग्ज़ाम में आता भी है और उन सभी बच्चों के लिए जो कभी मेंसुरेशन पढ़े नहीं हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आ जाते हैं टॉपिक पर। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा तो दोस्तों को अधिक से अधिक जोड़िए। चलिए चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक में हम कौन कौन प्रश्नों को देखेंगे। टोटल 3 प्रश्न लिए हैं। ये 3 प्रश्न एकदम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही साधारण प्रश्न है। ठीक है, हम जब भी पढ़ाएंगे तो 0 से हाई लेवल की ओर ले जाएंगे और हल्के प्रश्न से कठिन प्रश्नों की ओर ले जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो और कोई कठिनाई भी ना हो। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न में से हम टोटल 3 प्रश्न लिए हैं और आयत से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं जो यहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे। तो आयत से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम कुछ चीज़ को क्या जानना, उसके सूत्रों के उसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए सूत्र मेरा क्या है। तो आयत का अगर क्षेत्रफल बोले, एरिया बोले, तो आयत का क्षेत्रफल लगाना लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई है। अगर आयत का परिमाप पूछ दे, आयत का परिमाप का परिमाप पूछ दे, आयत का परिमाप को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं और इसे पी से दिखाते हैं। तो पी बराबर पूछ दे तो इसके लिए लगाना होगा फॉर्मूला L+B, 2 इंटू L+B, 2 इंटू ब्रैकेट L+B। इसका मतलब क्या है, 2 गुना ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और इसके बाद में अगर विकर्ण पूछते, अगर विकर्ण का बात कर ले, विकर्ण को D से लिखते हैं। विकर्ण का बात करें तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस, ठीक है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर, क्या लगाएंगे, लंबाई का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस क्या लगाएंगे, चौड़ाई का स्क्वायर। तो इससे ज़्यादा भी प्रश्नों को, इन तीनों प्रश्नों को इससे ज़्यादा हल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ज़्यादा सूत्र की आवश्यकता भी हमको पढ़ने वाली नहीं है। तो अगर मेरा यह वीडियो आयत से संबंधित वीडियो नहीं दिखे होंगे तो प्लेलिस्ट में मेंसुरेशन नाम करके बनाया गया है, तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, प्रश्न को हल कर लेते हैं। प्रश्न मेरा क्या है, तो देखिए पहला नंबर प्रश्न को हम जब सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, पहला नंबर प्रश्न का जब सॉल्यूशन देखिएगा तो पहले नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन करने से पहले क्या बोल रहा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है, एक आयत का परिमाप कितना है। ये परिमाप जो दिया हुआ है, तो ये आयत का जो परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आयत का जो परिमाप है, आयत का यहाँ पर परिमाप दिया है, क्या दिया है, परिमाप। तो परिमाप हमारा यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है, 24 सेमी। सेमी का मतलब यहाँ लिख दीजिए सेमी। अगर सेमी लिखना चाहते हैं तो सेमी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। परिमाप हमको दिया हुआ है और इसकी लंबाई जो है 8 सेमी है। इसकी लंबाई यहाँ पर बोला है, इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेमी है। तो चौड़ाई कितनी सेमी होगा, चौड़ाई पूछ रहा है, चौड़ाई कितना सेमी होगा। तो यहाँ पर लंबाई का बात बोला है कि लंबाई इसका दे रखा है, पहले से लंबाई यहाँ पर दे रखा है, कितना दिया हुआ है, तो लंबाई का बात यहाँ जिक्र कर लिया है। तो लंबाई का मान यहाँ पर जो दिया है 8 सेमी पहले से दे रखा है। बोल रहा है कि चौड़ाई निकालिए, क्या निकालिए, चौड़ाई निकालिए। चौड़ाई यहाँ पर दे नहीं रखा है तो चौड़ाई का मान निकालना है, चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। तो देखिए हमको चौड़ाई ज्ञात करने के लिए पहले हमको यह इसको सोल्व करना पड़ेगा परिमाप का। तो हम पहले से पढ़ते आए हैं, चूँकि आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप अभी जस्ट बताए थे। अगर पूरा लिखना चाहते हैं, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप आपसे बोल रहा है निकालने के। तो आयत का जो परिमाप होता है, तो आयत का परिमाप 2 इंटू क्या होता है, लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होता है।
लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर आयत का जो परिमाप दिया हुआ, आयत का परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है, तो आयत का परिमाप बराबर जो दे रखा है, आयत का परिमाप बराबर कितना दे रखा है, तो यहाँ पर 24 सेंटीमीटर रखा हुआ, तो 24 सेमी लिख दिए हम। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर में यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब देखिए 2 जैसे था उसे लिख दिए, लेकिन यहाँ पर बोला है लंबाई, लंबाई यहाँ पहले से दे दिया है 8 सेमी, तो ये लंबाई के जगह हम कितना लिख देंगे, ये लंबाई के जगह लिख देंगे, कितना लिख दे, सॉरी, इस लंबाई के जगह कितना लिख देंगे, लंबाई के जगह कितना लिखेंगे, 8 सेमी लिख देंगे। कितना सेमी लिख देंगे, 8 सेमी। और प्लस में, तो प्लस में चौड़ाई का मान नहीं दिया हो तो चौड़ाई जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे। यहाँ पर चौड़ाई जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। बराबर में कितना हो जाएगा, 24 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 सेमी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बराबर में यहाँ 2 है, यहाँ कितना है, 24 है, तो यहाँ पर आप काट सकते हैं, नहीं तो ये गुना में तो जाएगा भाग में, काट दीजिए। कट रहा है तो 2 के टेबल से काट देंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 12 बार में चलेगा। तो ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 भी होता है। जब इसको काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8 सेमी। अब बच जाएगा, सॉरी यहाँ ऊपर में कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे, यहाँ पर लिख देते हैं कितना आ जाएगा, जब काटेंगे तो बच जाएगा हमारे पास 8 सेमी बच जाएगा। और प्लस में क्या बच जाएगा, चौड़ाई बच जाएगा, चौड़ाई बच जाएगा। अब बराबर में क्या बच जाएगा, जो कट के बच गया मेरे पास, कितना बचा, जब इसको 2 के टेबल से काटें तो 12 सेमी बच गया। 2 के टेबल से काटें तो कितना बच गया, 12 सेमी बच गया। अब देखिए यहाँ पर चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई यहाँ देखिए चौड़ाई है निकालना है, तो ये प्लस है। अब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो माइनस में हो जाता है। तो अगर हम चौड़ाई निकालना चाहते हैं, चौड़ाई निकालना चाहते हैं, चौड़ाई ये प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ लिखें 12 सेमी पहले से था, अब ये प्लस में तो जाएगा क्या होगा, माइनस में, तो 8 सेमी हो जाएगा। ठीक है, जब इसको कीजिएगा तो यहाँ पर घटाएंगे तो 12 सेमी में से 8 सेमी जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, 4 सेमी। कितना, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 सेमी। कहने मतलब 4 सेंटीमीटर बचेगा। कितना, तो ये चौड़ाई का जो मान निकला, ये चौड़ाई का मान निकल गया। चौड़ाई कितना निकल गया, 4 सेंटीमीटर। ये जो निकल गया मेरा आंसर निकल गया। क्या निकल गया, आंसर। तो ये हमारा क्या था, पूरा बेसिक तरीका था, जो हम बेसिक तरीका से इसको करके सोल्व किए। अगर इसको शॉर्टकट तरीका करना चाहते हैं तो शॉर्टकट यहीं से हो जाएगा। अगर बेसिक आपको आ रहे हैं तो ट्रिक बनाना आपको आसान है, कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। आप देखिए यहाँ पर अगर इसको ट्रिक से देखना चाहते हैं तो ट्रिक से देखिए, अगर ट्रिक से आप देखना चाहते हैं तो इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, बशर्ते दिमाग का खाली यूज करना होगा। अब देखिए हमारा निकालना क्या है, तो बोला आयत का परिमाप दिया हुआ 24, तो यहाँ पर परिमाप हम लिख देते हैं 24। आप इसको परिमाप दिया रहेगा उसे 2 से भाग लगा देंगे, ये 2 से हम इसको भाग लगा दें। ठीक, अब देखिए निकालना क्या बोल रहा है, तो इसकी लंबाई कितना है, 8 सेमी, तो इसमें से 8 घटा देंगे। ठीक है, 8 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, चौड़ाई। चौड़ाई बोल रहा है तो चौड़ाई बराबर लिख देंगे। जब इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 बार में चला जाएगा, तो b बराबर जो निकलेगा 12 माइनस क्या होगा 8। अब b बराबर जब निकल जाएगा, घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये जो निकल गया आंसर। तो ये हमारा शॉर्ट तरीका से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका से ऐसे आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन डायरेक्ट फास्ट। तो जो शॉर्ट करेगा वो शॉर्ट वही ट्रिक से वही बना सकता है जिसको बेसिक आ रहा है। तो बेसिक भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न का हल था। तो पहले नंबर प्रश्न को हमने सोल्व किया। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं, जब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2, अब देखिए फर्स्ट वाले को भी हटा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो प्रश्न में। अब देखिए यहाँ पर
प्रश्न नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ 5:3 है। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर आयताकार जो मैदान है, भूखंड है, उसका क्षेत्रफल निकालना। जैसे ये आयत है और ये आयताकार मान लेते हैं भूखंड है, और इसका भूखंड ये मेरा एरिया हो जाता है। ये क्या होता है, एरिया। तो इन एरिया का क्षेत्रफल क्या करना है, निकाल देना है। क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना। तो चलिए प्रश्न को हम सोल्व कर लेते हैं। प्रश्न को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले इनको हम प्रश्न को बढ़िया तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 का जब सोल्व देखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिएगा एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हो। तो यहाँ पर आप लंबाई को L भी लिख सकते हैं, अनुपात में B भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 5 कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। तो आप इसको x मान के भी बना सकते हैं, नहीं भी मान के बना सकते हैं। ठीक है, यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, लंबाई अधिक है किससे, चौड़ाई से। जैसे हम यहाँ समझाने की बात कर रहे हैं आपको, जैसे राम है, यहाँ पर ये राम है और श्याम है, 2 व्यक्ति है। तो राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर राम जो है, राम के पास मान लेते हैं 10 रुपया है। कितना रुपया है, 10 रुपया है। और श्याम के पास कितना रुपया है, मान लेते हैं 8 रुपया है। कितना रुपया है, 8 रुपया। अब आपसे हम पूछ देंगे कि बताइए राम के पास कितना ज़्यादा रुपया है, कितना पैसा ज़्यादा है, कितना रुपया अधिक है राम के पास। तो ठीक है, श्याम के पास 8 रुपया है, राम के पास 10 रुपया है, तो कितना ज़्यादा है। तो आप क्या कीजिएगा, दिमाग में क्या आएगा कि घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 10 में से क्या कीजिएगा, 8 घटाइएगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो हमको पता चल जाएगा राम के पास कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है, 2 रुपया अधिक है। तो ठीक उसी प्रकार से इस प्रश्न में बोला है, लेकिन अधिक है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न, तो यहाँ पर अधिक दे कर रखा है। क्या रखा है, दे दिया पहले से। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भी दिमाग को यूज करेंगे। देखिए क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर आप x जब मानिएगा तो ये जो हो जाएगा 5x हो जाएगा, और ई जो होगा 3x हो जाएगा। लंबाई से चौड़ाई अधिक है, तो यहाँ पर अधिक कीजिएगा तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो क्या कर लेंगे, 5x में क्या घटा देंगे, 3x। 5x माइनस 3x से कितना अधिक है भाई, तो अधिक यहाँ पर बोला है 6 अधिक होता है। 6 मीटर क्या है, अधिक है। तो कितना मीटर अधिक है, 6 मीटर अधिक है, 6 मीटर अधिक है। जब यहाँ पर घटाइएगा, जब यहाँ पर आपको घटाना होगा तो 5 में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर कितना होगा, 6 मीटर। अब जब इसको आप यहाँ पर देखिएगा तो x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर जब निकालिएगा तो 6 मीटर, अब बट्टे में कितना आएगा, 2। जब इसको काट देंगे तो कितना होगा, 3। तो यहाँ पर x का जो मान निकलेगा हमारे पास, x का जो मान निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 मीटर। अब जो 1 से आया इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पहले से क्या था, 5 था, और x का मान कितना आ गया, 3। तो जब गुना कीजिएगा 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। ये 15 मीटर जो आया, 15 मीटर, ये आ जाएगा 15 मीटर। तो 15 मीटर जो आया लंबाई। उसी प्रकार से जब चौड़ाई कीजिएगा तो चौड़ाई पहले 3 था, अभी चौड़ाई कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर जो चौड़ाई का मान आ जाएगा, चौड़ाई का जो मान निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 3 तिहाई का 9 मीटर क्या आ जाएगा, चौड़ाई। तो आप यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई निकल गया। तब बोला है कि हो तो अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल। तो लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया, तो क्षेत्रफल निकालना आसान है। तो इसलिए हम निकाल देंगे भूखंड का। ठीक है, आयताकार बोल रहा है तो आप लिख सकते हैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल।
तो आयत का आयताकार भूखंड मतलब आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने में चौड़ाई, एल मतलब लंबाई होता है, बी मतलब चौड़ाई होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लंबाई का जो मान हमारा निकला है कितना निकला है 15 मीटर निकला है, और चौड़ाई का जो मान निकला है 9 मीटर निकला। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लंबाई के जगह कितना लिखेगा 15, ठीक है 15 मीटर, और चौड़ाई की जगह कितना लिखेगा 9 मीटर। ये कितना लिखेगा 9 मीटर। जब दोनों को गुना कीजिएगा तब 15 का टेबल 9 बार पढ़िएगा तो 15 नमा, ठीक है 15 नमे के कितना हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा 135। अब देखिए मीटर क्या होगा मीटर का स्क्वायर, ठीक है वर्ग मीटर हो जाएगा। ये जो निकल जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ये जो हमारा निकल के आ जाएगा क्या आंसर, क्या निकल गया आंसर। अच्छा इसको आप बेसिक से भी बना सकते, तो बेसिक्स हो गया, इसको आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो ट्रिक से भी बन जाएगा। लेकिन यही कहा है कि हम x नहीं मानेंगे, x वहाँ पर नहीं मानना है। तो देखिए अगर बिना x माने इसको बनाना चाहते हैं तो बिना x माने हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बना देते हैं, ठीक यहाँ पर बना देते हैं, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिना x माने बनाते हैं, तो बिना x माने बनाते इसको हटा ही देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए बिना x माने इसको हम किस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो बिना x माने हम देखिए यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई भी का अनुपात दिया हुआ है। एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था कितना 5 कितना 3 दिया हुआ था। अब बोला है लंबाई चौड़ाई से अधिक, तो देखिए यहीं पर कितना अधिक है तो 2 अधिक है, 5 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाए 2 अधिक है, कितना अधिक है 2 अधिक है। लेकिन ऑलरेडी पहले से अधिक हमारा दे रखा है, कितना दिया 6। तो अधिक का तुलना किससे करेंगे अधिक में, तो पहले वाला अधिक में बाद वाला अधिक से भाग दे देंगे। तो पहले वाला अधिक हमारे पास कितना था, तो पहले वाला जो अधिक हमारे पास 6 था, और अभी वाला अधिक मेरे पास कितना है 2 है। पहले वाला अधिक मेरे पास 6 था, अभी अधिक मेरे पास कितना 2। तो पहले वाले अधिक में बाद वाले अधिक से भाग दे देंगे, तो 6 में 2 से भाग दे दिए। अब यहाँ से भुजा निकाल लेंगे, तो पहले निकालना है लंबाई, फिर उसके बाद निकालना है चौड़ाई। अगर लंबाई निकालेंगे तो लंबाई को इसमें गुना करते, लंबाई का मान 5 है तो 5 दे देंगे। तो 2 से जब भाग दीजिएगा तो 3 बार में चला जाएगा, तो यहाँ निकल जाएगा 3 गुना क्या निकल जाएगा 5। और जब 3 गुना 5 कीजिएगा तो 3 बचते कितना हो जाएगा 15। ये 15 मीटर क्या निकल जाएगा लंबाई, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है। अब आपको अगर चौड़ाई पूछ दे, चौड़ाई निकालना होगा, तो देखिए पहले अधिक कितना है 6, अभी अधिक कितना है 2, चौड़ाई का मान कितना है 3, चौड़ाई का मान 3 है। ये तो चौड़ाई लंबाई का मान है, चौड़ाई का मान कितना है 3। तो 3 से जिसको निकालना होता है उसको गुना करेंगे, 3 यहाँ पर दे दी। अब इसको भाग देंगे तो 2 तिहाई कितना होगा 3। अब जब इसको देंगे तो देखो 3 को यहाँ बच गया 3, अब गुने में फिर करेंगे 3, जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, ये 9 मीटर आ जाएगा। और जो ये 9 मीटर आ गया चौड़ाई, तो क्या बोला है तब अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ से निकल जाएगा भूखंड का, ठीक है क्या निकल जाएगा भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या होता है L इंटू क्या होता है B। आपको पता है कि लंबाई अभी निकालें, कितना निकालें 15 मीटर, तो यहाँ पर लंबाई के जगह कितना लिख देंगे 15 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हो 9 मीटर, तो चौड़ाई के जगह कितना देंगे 9 मीटर। जब इसको आप गुना कर देते हैं तो गुना करने पर 135 मीटर स्क्वायर आ जाता है आंसर। तो ये भूखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो आपको हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में, यह भी देखिए बेसिक है, बशर्ते इसको हम थोड़ा सा लैंग्वेज में बनाने का तरीका को चेंज कर दिए, ठीक है। तो ये आपको ये दूसरे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, ठीक है।
चलिए अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर प्रश्न को, तो इसको हटा देते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर क्या है? तीसरा को जानने से पहले हम इसको 2 वाले को भी हटा देते हैं। देखिए टाइम आपको लग रहा है लेकिन हम समझा रहे हैं, इसको बनाना होगा तो आप 1 बार 2 बार 3 बार बनाइएगा तो आप में अपने आप गति आ जाएगा, अपने आप इसको फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट बनाना आ जाएगा, तो बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपको फास्ट हो जाएगा बनाने का। हम समझाते हैं, समझाने के कारण हम थोड़ा सा स्लो में बता रहे हैं। अब देखिएगा यह तीसरे नंबर प्रश्न क्या है? तीसरे नंबर प्रश्न क्या है? एक आयताकार कक्षा है, मतलब एक आयताकार वर्ग है। ठीक है, वर्ग की चौड़ाई, एक आयताकार वर्ग की चौड़ाई लंबाई का 2/3 है। जैसे बोला है वैसे लिख देंगे। देखिए आयताकार कक्षा की चौड़ाई लंबाई का 2/3 है, लंबाई का 2/3 है। चौड़ाई जो है लंबाई का 2/3, यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? तीसरे नंबर प्रश्न का क्या कर लेते हैं? सोल्व। जब इसका हल कीजिएगा तो ये आपके पास चौड़ाई लंबाई का 2/3, तो 2/3 का मतलब 2/3। अगर बोलता है 1/4 तो 1/4। अगर बोलता है 4/3 तो 4/3 होता। ठीक है, तो जो 2 है तो 2 ऊपर में, तिहाई नीचे, जो तिहाई होता है वो नीचे लिखाएगा। तो यहाँ पर चौड़ाई जो है, चौड़ाई यहाँ पर लिख सकते हैं चौड़ाई कॉमा लंबाई का, किसका? लंबाई का, लंबाई का किसका? लंबाई का, लंबाई का कितना? 2/3, तो 2/3 है। लंबाई का 2/3 है। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई यहाँ पर कितना है, तो लंबाई यहाँ पर 3 है और चौड़ाई ऊपर वाला मान जो होता है चौड़ाई का। तो अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा लंबाई का मान मिल गया और लंबाई का मान मिल गया और क्या मिल गया? चौड़ाई का मान मिल गया, चौड़ाई का मान मिल गया। लंबाई हमारे पास कितना मिल गया? 3 मिल गया। चौड़ाई हमको कितना मिल गया? चौड़ाई हमको मिल गया भाई 2 मिल गया। क्या मिल गया? 2। आगे पढ़ो। यदि बोला है यदि कक्षा का क्षेत्रफल दे दिया है 2400 वर्ग मीटर, मतलब जो आयताकार कक्षा है, जो आयताकार कक्षा जो है, ठीक है, ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल दे दिया, इसका क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, ये एरिया होता है, कितना दिया है? 24 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर करने का मतलब मीटर स्क्वायर पहले से ये दे रखा है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या? आयत का क्षेत्रफल जानते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल जानने से पहले ये लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई है। तो आपको हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं यहाँ से, लेकिन आप पहले बेसिक समझ लीजिए और डायरेक्ट भी बता देंगे ठीक से। तो जब यहाँ देखिए 3 और 2 है, इसको मान लीजिए x, हम इसको मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 2x। तब अब लगा देंगे आयताकार कक्षा की क्षेत्रफल, क्या लगा देंगे? ठीक है, आयताकार कक्षा का क्षेत्रफल क्या लगा देंगे? यहाँ पर जब लगाना होगा तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं आयताकार, ठीक है, कक्षा का क्षेत्रफल, आयताकार कक्षा का क्षेत्रफल। जब आयताकार कक्षा का क्षेत्रफल लगाइएगा तो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने के क्या होता है? चौड़ाई, लंबाई गुने का चौड़ाई। अब यहाँ पर प्रश्न को पढ़िए। आयताकार यदि कक्षा का क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया? 24 वर्ग मीटर। तब यह इसके बराबर दे दिया है, ये क्षेत्रफल के बराबर कितना दे दिया है? 24 वर्ग मीटर, मतलब 2400 वर्ग मीटर, 2400 वर्ग मीटर। अब हमने यहाँ लंबाई कितना माना? 3x, चौड़ाई में कितना माना? 2x। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x लंबाई के जगह, चौड़ाई कितना माना? 2x, यहाँ पर 2x लिख दिया। बराबर में कितना हो जाएगा? 2400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ समझ लीजिए लंबाई कितना है? 3x, चौड़ाई में कितना मान लिए? 2x। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये हमारा गुना हो जाएगा,
तो आपको यहाँ पर हटा देते हैं इसको ताकि आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3x और गुना में 2x बराबर कितना 24। जब 3x और 2x को जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 6x स्क्वायर। कितना आ जाएगा 6, 3 2 जा कितना 6, मतलब 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 या 2 तिहाई 6 कैसे पढ़ो तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 और x गुना हो जाएगा तो x स्क्वायर और बराबर में यहाँ पर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2400, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से आप काट सकते हैं x स्क्वायर अगर ले जाते हैं तो गुना में तो भागा में तो 2400 मीटर स्क्वायर पहले है और यहाँ पर बटे में कितना है तो बटे में हमारा कितना हो जाएगा 6। अब इसको 6 के टेबल से आप काट सकते हैं, कितना बार में जाएगा 4 बार में, तो जब 4 बार में कटेगा तो 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। अब बताओ यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो रूट में चला जाता है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं x स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा स्क्वायर हटाएंगे बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या होगा रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 मीटर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ x जब निकालिएगा, ठीक है, तो जब x निकालिएगा तो 400 का वर्ग हमको पता है, तो 400 का वर्गमूल जो होता है 20 होता है, कितना है तो ये आंसर निकल जाएगा 20, ठीक है। यह मीटर स्क्वायर है तो इस पर से रूट हट जाएगा तो यह आ जाएगा 20 मीटर। x का मान कितना आ गया 20। तब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमको लंबाई का मान निकाल लेना है और चौड़ाई का मान निकाल। तो अब देखिए यहाँ से आपको क्या पूछा है, तो कक्षा की लंबाई क्या होगी, लंबाई पूछेगा तो लंबाई, चौड़ाई पूछेगा तो चौड़ाई निकाल लेना। तो आप यहाँ से लंबाई निकाल सकते हैं, तो लंबाई हमारा 3 है तो इसलिए हम लंबाई बराबर लिख देते हैं। लंबाई हमारा कितना है, लंबाई का मान हमारा कितना है, लंबाई हमारा दे दिया है, हम कितना मान है 3x, तो यहाँ लिख देते हैं 3x। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लंबाई कितना मान लिए 3x। अब यहाँ लंबाई 3 है, x का मान कितना है 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर। जब इसको गुना कीजिएगा तो 20 तिहाई कितना आ जाएगा 60 मीटर, और ये 60 मीटर जो आ जाएगा आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर। अगर आपसे चौड़ाई बोलता तो चौड़ाई निकाल देते, अगर आपसे चौड़ाई बोलता तो चौड़ाई का मान कितना 2x है तो 2 और x का मान कितना 20 मीटर है तो 20 मीटर यहाँ लिख देते और निकल जाता है 20 दूनी कितना होगा 40 मीटर। तो यहाँ से लंबाई भी ज्ञात हो जाएगा और चौड़ाई भी ज्ञात हो जाएगा। तो ये हमारा जो था पूरा बेसिक मेथड था, ये हम क्या है बेसिक तरीक़ा से पूरा हल किए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट ट्रिक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको ट्रिक कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीका बना सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट करना एकदम आसान है, बशर्ते सिर्फ दिमाग का यूज करना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा इसको हटा देते हैं। आप याद खाली रखना होगा कि इसको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक बनाना। तो शॉर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पर देखिए सोल्व, यहाँ देखिए ट्रिक से जब इसको करेंगे तो ट्रिक से करना एकदम आसान है। तो देखिए चौड़ाई लंबाई का 2 तिहाई है, चौड़ाई लंबाई का 2 तिहाई है, ठीक है। चौड़ाई जो है लंबाई का, ठीक है, किसका लंबाई का कितना है 2 तिहाई है। तो यहाँ पर लंबाई कितना था 3 और चौड़ाई कितना था 2। तो आप देखिए यहाँ पर लिख देते हैं चौड़ाई हमारे पास कितना है 2 और लंबाई हमारे पास कितना है भाई, लंबाई हमारे पास कितना है 3। बस कुछ नहीं जानना है। यहाँ पर हमको दिया हुआ है क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, ये देखिए क्षेत्रफल कितना है 2400 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो लंबाई और चौड़ाई, तो क्षेत्रफल निकाल दो, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल क्या करेंगे तो 2 तिहाई कितना करेंगे 6,
ये क्षेत्रफल हो गया। तो क्या पढ़े हैं, दे का तुलना दे से करेंगे, मतलब पहले वाला जो क्षेत्रफल है अभी वाला जो क्षेत्रफल उससे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आप पहले वाला जो क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, 2400 है। कितना है, 2400 है। पहले वाला क्षेत्रफल कितना, 2400, अभी वाला कितना, 6 है। तो इसको भाग दे दीजिएगा, भाग दे देंगे तब निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 6 चौका 24। जब इसको काटेंगे तो 400 बार में कट जाएगा। जब ई जो निकल गया 400, ये 400 निकल गया। अब ये 400 निकल गया, अब जो इसका निकाल देंगे अंडर रूट निकालेंगे तब इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमसे पूछा है क्या, ये 20 मीटर निकलेगा। हमसे पूछा है क्या, लंबाई। तो लंबाई हमारा यहाँ पर कितना, 3 है। तो लंबाई जब निकालना होगा तो ये 20 में 3 से क्या कर देंगे, गुना। अब 20 में जब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60। ये 60 मीटर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। उसी प्रकार से अगर चौड़ाई निकालना होगा तो यहाँ पर कितना आ गया, 20। या 20 को हम निकाल देंगे, 20 को हम गुना कर देंगे कितना में, तो चौड़ाई हमारे पास कितना, 3 है। तो इसको 3 से गुना करते, 20 तिहाई सॉरी चौड़ाई हमारा यहाँ पर कितना है, 2 है। तो इसको 2 से क्या कर देंगे गुना, तो 20 दूनी कितना होगा, 40। ये जो हमारा निकल जाएगा आंसर। तो आप इसको और यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड को आप इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, नहीं तो आपको बेसिक मेथड ही सबसे बढ़िया मेथड है। अब इसका और कोई तरीका नहीं है। अगर कहता है कि अगर इसका और तरीका हो सकते हैं तो या आपको वो बुड़बक बना रहा है, या तो आपको वो कमज़ोर समझकर, ठीक है, लाचार समझकर आपसे कुछ भी कह रहा है, ठीक है। तो इस सब अफवाहों पर ना रहें, आप बेसिक चीज़ को लेकर चलें। अगर आपके पास बेसिक रहेंगे तो आप अच्छे से अच्छे मैथ्स को तोड़ दीजिएगा। कितनों कठिन मैथ आएगा, कितनों ही कठिन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है, आपको तोड़ देगा। बशर्ते आपको कैलकुलेशन फास्ट रखना है, सोल्व करने का तरीका फास्ट होना है, गुना करने का तरीका फास्ट करना है। आप जितना ज़्यादा शॉर्टकट कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपका मैथ जल्दी बनेगा। उसी शॉर्टकट तरीका को बोल दिया जाता है ट्रिक। हमने यहाँ पर भी जो उपयोग किया है ये भी हमने ट्रिक ही लगाया है, ठीक है, ट्रिक नहीं लगाया है, ये ट्रिक बेसिक ही है, ठीक है। बशर्ते हमने यहाँ पर दिमाग का यूज किया है। हम इतना लिखने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना इसलिए पड़ जाता है क्योंकि हम आपको बता रहे हैं। तो ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पढ़ाया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना एकदम नहीं भूलिए। आपका प्यार ही हमें आगे सफलताओं की ओर ले जाएगा। हमारी सफलता आपकी भी एक सफलता होगी, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।